हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मुस्कान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 अ पैक्ट विद द सन की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ही आज हम करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, और मेरी बाकी सारी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैंने व्लॉग्स भी बनाया तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पेज जो है अच्छे से दिख रहा होगा। सो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस 3 लाइनों में गिवन है। सबसे पहला जो पॉइंट वो गिवन है, अ मदर बर्ड एंड 2 यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। मीन कि एक मदर बर्ड जो थी, मीन्स एक चिड़िया की बात करें तो एक मम्मी चिड़िया जो थी, मदर चिड़िया, अपने अपने 2 छोटे छोटे यंग वंस मीन्स छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी एक फॉरेस्ट में। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है, द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो मदर थी वो एक स्ट्रोम आया जिसमें वो मर गई, मीन्स तूफान से एक आया जिसमें वो जो मदर थी, मदर बर्ड, वो मर गई, किल हो गई। एंड जो उनके यंग यंग बर्ड्स थे वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मीन्स अलग अलग हो गए वो दोनों। ओके, देन ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। उसके बाद बोले दोनों को ये एक अलग अलग घर मिला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टार्ट करते। ओके, सो एक सेकेंड। यस, यस, सो स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So मैं बोल रहा है कि वहाँ पे एक लिटिल बर्ड रहती थी अपने 2 छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ। ओके, इन ए फॉरेस्ट में उनका जो नेस्ट था वो एक बहुत ही लंबे, शेडी मीन्स पत्तों से भरे हुए ट्रीज़ पे था, जहाँ पे जो उनकी मदर बर्ड थी वो अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों का क्या करती थी, दिन रात ख्याल रखती थी। ओके, टू टेक केयर करती थी। फिर है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्ट्रोम। एक दिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रोम आया। देयर वॉज थंडर, वहाँ पे मीन्स थंडर मीन्स बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज बारिश होती, लाइटनिंग हो रही थी, रेन हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और फिर उस हवा जो मीन्स उतनी तेज़ हवा जो आ रही थी स्ट्रॉन्ग तूफान में, कुछ पेड़ जो थे वो गिर गए थे। ठीक है, द टॉल ट्री इन विद द बर्ड्स लीव ऑल्सो केम डाउन। ओके, वो ट्री जिनमें वो बर्ड्स रह रहे थे वो भी जो था वो क्या हो गया था, नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़े हैवी ब्रांच ने क्या किया, उनके घोंसले को हिट किया और वो बर्ड्स जो थी वो मर गई थी, मम्मी उनकी। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जो तेज़ हवा जो थी जिनमें उनकी मम्मी मर गई, उसी में वो दोनों बच्चे जो थे एक दूसरे से क्या हो गए, बेबी बर्ड्स अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग साइड्स पे जो थे वो क्या हो गए, देखो यहाँ पे लिखा ना, अदर साइड ऑफ दी फॉरेस्ट, सेपरेट हो गए, अलग हो गए। फिर बोल रहा है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। बोल रहा है उनमें से एक बर्ड जो था वो कहाँ गया, केव के पास आ गया जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स जो था वो रहता था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सो पॉइंट आप इसको मार्क कर लो। ओके, एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और एक जो दूसरी वाली बर्ड थी वो कहाँ जाके लैंड हुआ, एक ऋषि के आश्रम के बाहर, जो कि थोड़ा सा दूर था, उससे थोड़ा सा ही, बहुत कम। ठीक है, सो अब हम आपको बता दूँ बेसिक से क्या था कि 2 बर्ड्स थी, दोनों ही जो थी, एक 2 बर्ड्स जो थी न्यू बॉर्न बर्ड्स थे, अपनी मम्मी के द्वारा बर्ड्स थी, वो तीनों के तीनों जो कहाँ रहते थे, एक टॉल से शेडी ट्री पे रहते थे, जहाँ पे उनकी मम्मी जो थी उनका दिन रात ख्याल रखती थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें क्या हुआ, थंडर लाइटनिंग रेन हो रही थी, और जो उसमें उसी हवा में उसी स्ट्रॉम की जैसे जिस पेड़ पे वो लोग रह रहे थे वो पेड़ भी नीचे गिर गया, और फिर उन्हीं से उसका जो था ना, एक जो नेस्ट था, मीन्स उनका जो घोंसला था वो भी हिट हो गया, तो वो टूट गया घोंसला।
और जो मदर बर्ड थी वो किल हो गई, मर गई। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थी वो दोनों भी अलग अलग हो गए फॉर्चुनेटली। एंड एक जो था वो कहाँ जाके गिरा, 2 बर्ड्स थे, लाइक मैं फिगर बना दे रही हूँ ऐसे कुछ भी, ये पहली बर्ड थी और ये दूसरी। एक जो थी वो गैंग ऑफ रॉबर्स के पास गई, वहाँ पे जाके गिर गई, ठीक है, पहुँच गई मीन्स वहाँ। वेट अ सेकेंड। एंड जो सेकेंड वन थी वो कहाँ चली गई, ऋषिज आश्रम में, ऋषि के आश्रम के बाहर में, ठीक है। सो यही था हमारा। अब इसे आगे चलते हैं, ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो कैसे गिवन है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अब बोल रहा है डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। अब दिन बीतते गए, जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी बड़ी बर्ड्स हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस कंट्री का, जो इस राज्य का जो था राजा था, उस राज्य का, वो कहाँ आया, फॉरेस्ट में आया हंट करने का। हंट मीन्स शिकार करने के लिए आया, ठीक है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक डियर को देखा और उनके मतलब उस पर मारा, उन्होंने रोड क्या मारा उसको। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और फिर वो जो थे ना, वो जो डियर था उसी के लिए उसको लगी नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर फॉरेस्ट में चला गया और जिसको फॉलो किया किंग ने, मीन्स किंग उसके पीछे पीछे गया। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। फिर अब वो इतने अंदर चला गया फॉरेस्ट के अंदर किंग कि उसको पता नहीं था कि उसे कहाँ पे जाना है, ठीक है, मतलब वो कहाँ पे है या कहाँ जाना है, उसे कुछ पता नहीं था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दूसरी साइड पे जाने में फॉरेस्ट के। सो वो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था वो। टायर्ड मीन्स थकना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उसने अपने हॉर्स को रखा और बैठ गया एक ट्री के नीचे। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक केव मीन्स गुफा के बाहर था, ठीक है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज। फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है अचानक से कि चिल्लाने की कि क्विक जल्दी हरी अप, कोई है पेड़ के नीचे, आओ और उसके ज्वेल्स जो हैं उसे चुरा लो और उसके घोड़े को भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है तो आप इसे ध्यान रखना। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज, जो किंग था वो एकदम चौंक गया, मीन्स क्या हुआ, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने देखा एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड, ठीक है, ब्राउन बर्ड देखा ऑन द ट्री पे अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसके जिसके नीचे वो बैठा था उसके ऊपर एक ट्री है, जिस ट्री के नीचे बैठा था उस पर एक चिड़िया थी, मीन्स एक बर्ड थी ब्राउन, ठीक है। ऑल्सो हियर फेंट नाउज, ही ऑल्सो हियर फेंट नाउज इशूइंग फ्रॉम द केव। उसको जो है ना और भी कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी अजीब सी, जो कि केव के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन इट हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। जितना जल्दी वो भाग सका वहाँ से वो क्या किया, भागा उसने, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। सो हमें ये पैरा करना है। अब यहाँ पे हमें फिर से एक पार्ट आ गया, जितना मैंने आपको उन 3 डॉट में बताया था उतना हमने क्लियर कर लिया। अब फिर से पढ़ते हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। जो किंग था अमेज हो गया, चौंक गया था वही वॉइस को फिर से सुन के, ओके। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वो जो था बर्ड्स की सच्ची स्टोरी जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो एक ऋषि से मिले जिन्होंने ईच बर्ड्स का जो था उन्हें क्या बताया, वो एक्सप्लेन किया, बिहेवियर बताया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक अ आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shade. फिर क्या हुआ, सॉरी फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम देखा, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऋषिज आश्रम था वो। तो वहाँ पे जो किंग ने क्या किया, अपने घोड़े को टाई किया, ठीक है, और एक ट्री के नीचे बैठ कर उसके छाया। सडनली हियर अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। सडनली उन्होंने एक जेंटल बहुत अच्छी वॉइस सुनी, ठीक है, जिसमें बोला था वेलकम टू द आश्रम। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून,
ठीक है, ऋषि आए। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, में ठंडा वाटर था, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, वॉज अमेज। ठीक है, बोलता है कि आप इस यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल फील कीजिए, अपने आप को, अपना ही मतलब को समझिए, अपनी जगह समझिए, ऐसा बोल रहे थे। कंफर्टेबल अपने आप को महसूस किया। तो किंग था ना, मतलब वो उसने फिर से एक ब्राउन बर्ड को देखा ट्री पे, वो अमेज था, बोल रहा था ये तो बिल्कुल, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने अपने आप ही को बड़ी तेज से कहा, ये तो वही बर्ड है बिल्कुल जो कि उसने कहाँ देखा था, गुफा के पास में। ओके, सॉरी एक सेकेंड, पेज को ऊपर कर देते ना। यस, स्टार्ट करते। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ पे। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड ने सही कहा, ही इज़ माई ब्रदर बट ही वैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर। उसने कहा आप सही कह रहे हैं सर। वो बर्ड ने आंसर किया जो ट्री पे था, उसने कहा कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसने दोस्ती कर ली किसके साथ, रॉबर्स। और रॉबर्स क्या होते हैं, रॉबर्स मीन्स चोर, चोर डाकू जो कि चोरी करता है, रॉबर्स का मीनिंग होता है वही। ठीक है, अब ही नाउ टॉक्स एज दे डू, फिर उन्होंने कुछ बात की। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, जस्ट देन ही द ऋषि एंटर द, उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, और फिर तभी ऋषि एंटर आ गए, कहाँ पे अंदर आ गए, आश्रम के अंदर। ओके, तो अब ये थर्ड पेज से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है, अब फिर जो बोलते क्या, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। उसने क्या कहा कि आप अंदर आइए, उसने किंग से कहा ठीक है, प्लीज़ कम इनसाइड, और अपने आप को एकदम अपने घर जैसा महसूस किए, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, और फिर आप मेरा खाना भी खा सकते हैं। ओके, देखा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड नाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड एज सो एज। फिर क्या हुआ, किंग ने जो है ना ऋषि को वो वाली स्टोरी सुनाई, कौन सी वाली, दोनों बर्ड्स की, कि मतलब दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, फिर क्या होता है, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, बोल रहा है कि वो फॉरेस्ट जो एकदम सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड, राजा ने कहा, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन किप्स। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है ना, आपने ये लाइन बहुत बार सुनी भी होगी कि जैसे संगति में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो था, होली मैन जो थे, जो ऋषि थे, ये रहे ना ऋषि, यहाँ पे हैं, दिख रहे होंगे आपको, और ये किंग है ना, और ये रहा इनका आश्रम, दिख गया आपको। यस, तो फिर जो था क्या हुआ, होली मैन ने कहा, होली मैन मीन्स धार्मिक आदमी ने कहा हंसते हुए, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मीन्स जो जिसके साथ रहता है, जिस कंपनी के साथ में, जिससे लोगों के साथ, यहाँ पे कंपनी का मीनिंग वो नहीं ऑफिस वाला जहाँ पे आपके पापा सब काम करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कंपनी का मीनिंग जो है वो है कैसी संगति, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, अब दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने, ऋषि ने कहा कि वो जो पहली वाली बर्ड थी, उसने हमेशा चोरों डाकुओं की ही बातें सुनी और उसको अपनाया। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, उसने उसी को अपनाया और फिर वो भी ऐसे रॉबिंग पीपल की तरह बातें करने लगा। ओके, दिस वन हैज़ रिपीटेड वैट ही हैज़ ऑलवेज हियर, वो वही चीज़ रिपीटेड करता है जो कि वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये बोल रहा है कि ये जो दूसरा वाला है, ये हमेशा वही चीज़ रिपीट करता है जो कि वो सुनता है, वो हमेशा वेलकम करता है पीपल को आश्रम के अंदर। ठीक है, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, फिर वो बोलते हैं कि आइए आप यहाँ पे रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। फिर वो बोलते हैं अब मैं आपको इसके बारे में, इन बर्ड्स के बारे में और भी बताता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर एंड आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।